हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज वर्कशीट 9 है, क्लास आपकी 6 है, विषय विज्ञान है। और बच्चों, आपको अपना नाम इस वाले कॉलम में लिखना है और क्लास टीचर का नाम इस वाले कॉलम में। और डेट है 23 अक्टूबर 2020। और जो वर्कशीट है वो आपकी भोजन के घटक हैं। बच्चों, ये वर्कशीट आपकी पहले भी आ चुकी है और उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर से भोजन के घटक के बारे में उपयोगी चीज़ें आपके सामने आई हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो आपके सामने कुछ मतलब रोग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है अभाव्यजन्य रोग जो है व्यक्तियों में किस तरह से ये फैलता है, ऐसे क्या कारण होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में बिना जो है विशेष पोषण की कमी हो जाती है, मतलब उसके भोजन में वो पोषक ही तत्व ही नहीं होते। यदि वह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति अब उसके प्रभाव मतलब उसके अभाव से जो है ग्रसित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे जो पैकेट में आपके कुरकुरे आते हैं, नमकीन आती हैं, चिप्स आते हैं, अगर आप वही खाते रहोगे और खाना नहीं खाओगे तो आप जो है रोग से ग्रसित हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो है सिर्फ वो तो कभी कभी टेस्ट के लिए होता है, खाना आपको रोज़ खाना है, नहीं तो इसमें कमी आ जाती है और आप जो है किसी न किसी कमी का कारण बन जाते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो ये आप खुद समझदार हैं। जब आप भोजन में कोई सब्जी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, तो आपके शरीर में क्या, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन और विटामिन नहीं जाएंगे। सिर्फ और कुरकुरे चिप्स खाएंगे तो सोचिए, वो तो सिर्फ एक तो मैदे की चीज़ है और तली चीज़ है। तो यहाँ तो फिर कितनी कमियाँ आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। उन्हें जो है अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग को आप जो है जिसमें पोषक का अभाव हो जाता है तो अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे आपका वृद्धि का रुक जाना। जो आपकी हाइट है वो इसी कारण से रुकती है क्योंकि आप जो है प्रोटीन ठीक मात्रा में नहीं लेते। तो अपने दाल को खाइए, दाल में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो नॉनवेज खा सकते हैं वो अंडे और मीट को भी ले सकते हैं, और जो नहीं खा सकते हैं वो जो है दाल का सेवन करें, क्योंकि दाल जो है प्रोटीन का एक भरपूर एक तत्व है जिसमें आपको मिल सकता है। फिर आता है चेहरे पर सूजन, बालों में रंग का उड़ना। तो देखिए, बालों में रंग का उड़ना का मतलब होता है बाल जो है आपके काले रंग के और सफ़ेद रंग शुरू हो जाता है सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण। और जो है त्वचा की बीमारियां और जो है पेचिश, मतलब कि जो त्वचा में कई तरह की बीमारी हो जाती है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाता है, तो ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आगे देखिए इसमें वर्कशीट में और क्या है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक गायब रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वे इतना कमज़ोर हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ होता है। सभी जो है अभावजन्य रोगों की रोकथाम जो है संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। मतलब अगर आप संतुलित आहार लोगे तो आपके जो अभावजन्य रोग है, यानी पोषक तत्वों की जो कमी से रोग होता है, उसमें आप कमी ला सकते हैं। तो विटामिन की और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ होती हैं। इसमें ये कुछ हैं, यहाँ पे देखिए कुछ आपके विटामिन ए लिखा हुआ है। विटामिन ए की कमी हुई तो आपको आंखों से थोड़ा दिखना कमज़ोर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हुई तो बैरी बैरी हो जाएगा। बैरी बैरी एक तरह का रोग है जो जिसमें धब्बे हो जाते हैं। विटामिन सी हुई तो स्क्रवी हो जाएगा। स्क्रवी में होता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मतलब खट्टेपन की वो इच्छा जागेगी, आपकी बॉडी खुद डिमांड करेगी, तो उसे स्क्रवी कहते हैं। विटामिन डी में आपके जो है रिक्टेस हो जाता है, रिक्टेटस हो जाता है। और कैल्शियम से आपकी अस्थियों जो आपकी कैल्शियम है उसमें आपकी जो अस्थियाँ या मतलब जो आपकी हड्डियाँ हैं और जो दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी हुई तो आपको गाइटर यानी कि थायराइड कह सकते हैं, उसकी वो हो जाएगा। और आयरन की कमी हुई तो आपको जो है एनीमिया हो जाएगा, यानी अरक्ता हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इन सब की कमी कुछ ना कुछ आपके शरीर में हुई तो इन रोगों का कारण बन सकती है। लक्षण आपके सामने दिए हुए आप देख सकते हैं कि अगर दृष्टिहीनता हुई तो कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देने लगेगा, कभी कभी पूरी तरह से भी नहीं दिखाई देता और दिखना भी बंद हो जाता है, तो यानी विटामिन ए की कमी है। और अगर विटामिन बी है और बेरी बेरी है तो कमज़ोर
पेशियाँ हो जाएंगी, काम करने की ऊर्जा की कमी हो जाएगी, आपको थकावट महसूस होगी। और विटामिन सी है, स्क्रवी है, तो आपके मसूड़ों में जो है खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लग सकता है। यानी अगर आपको कोई चोट लगती है और वो बहुत लंबे टाइम तक सही नहीं होती, यानी आप में विटामिन सी की कमी है। फिर आता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। देखिए, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका थोड़ा कठोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉफ्ट रहीं तो जरा सा भी चोट लगा तो वो टूट सकती है। तो ये अगर हुआ तो यानी आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, यानी रिक्टेटस की कमी है। फिर आ जाइए कैल्शियम की कमी। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपकी कमज़ोर हड्डियाँ होंगी और आपके दांत जल्दी वक्त से पहले गिर जाएंगे। और आगे देखिए, फिर है आयोडीन। इसमें जो है घेंगा यानी गोइटर, तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होगा। बच्चों में जो है मानसिक जो है विकलांगता आ जाएगी। आगे है आयरन, जिसमें आता है एनीमिया, जो कि कमज़ोरी का कारण होती है। आगे प्रश्न उत्तर हैं आपके सामने, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। बताइए कौन सा है जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? वो है विटामिन ए। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो आप बताइए हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके लिए कौन सा जो है वो विटामिन बहुत सही रहता है। तो मैंने आपके लिए जो है आंसर लिखे ही हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह विटामिन जो हमारे जो है घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक होता है। तो सोचिए और बताइए, क्योंकि ऊपर सारी वर्कशीट में आंसर लिखे ही हुए हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। तो पहला था आपका विटामिन ए, दूसरा है आपका कैल्शियम जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, और तीसरा है जो जल्दी घाव भरता है वो है विटामिन सी। आगे आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। बताइए विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? वो होता है रिक्टेटस। यानी कि अगर आपकी विटामिन डी की कमी हुई तो आपकी जो है मुलायम हड्डियाँ हो जाएंगी और वो मुड़ जाएंगी। ठीक है। बी है डैश की कमी में बैरी बैरी नामक रोग का हो जाना, तो वो है विटामिन बी की कमी के कारण। और डैश विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? वो है स्क्रवी। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी जो है होती है वो है विटामिन ए, यानी आँखों से अंधेरे में भी कम दिखना या बिल्कुल दिखना बंद हो जाना। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पिछली वर्कशीट भी बहुत यूज़फुल थी, उससे पहले भी यूज़फुल थी, क्योंकि ये आपके भोजन के घटक के बारे में बताई जा रही है। आपको समझाया जा रहा है कि अपने भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, दही आदि का सेवन करें, और जितनी भूख है खैर उतना ही खाएंगे, लेकिन अच्छे से खाइए और जो है अपना स्वस्थ रहिए। जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है और आप जो है इस बात को आज ही मानेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से मान के जो है आज से अच्छा सा भोजन खाएंगे और अपने अंदर विटामिन और प्रोटीन की भरपूर मात्रा करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपकी ऐसी वीडियो दूं, और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।